दोस्तों, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? क्या आप इंग्लिश रीडिंग करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या आप इंग्लिश लिसनिंग करके गानों को और प्रोग्राम्स को और फिल्म्स को देख के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या आप प्रैक्टिस करके इंग्लिश में राइटिंग करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं? या फिर आप शीशे के सामने खड़े होकर लोगों के साथ बार बार इंग्लिश बोलने से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं? या फिर इन सब चीज़ों को मिला के आप अपने इर्द गिर्द एक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें और उसके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों के बारे में मैं अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में बात कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसको अगर आप अपना लें तो ना सिर्फ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। बल्कि अगर आप ज़िंदगी में इस चीज़ को अपनाएंगे तो आप ज़िंदगी में हर चीज़ को अचीव कर सकेंगे। और आज वो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। देखें, दुनिया में हम लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी कैन डू, विल डू, यानी कि एक बंदा इंग्लिश बोल सकता है और वो बोलेगा भी। तो अगर तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत बेहतर हैं तो शायद आप ये ट्यूटोरियल नहीं देख रहे होंगे। फिर नंबर 2 पे आ जाता है कांट डू, वॉन्ट डू। एक बंदा जो है वो इंग्लिश नहीं बोल सकता और वो फ्यूचर में भी इंग्लिश नहीं बोलेगा क्योंकि शायद वो बोलना नहीं चाहता, शायद उसका नेगेटिव एटीट्यूड है, इस वजह से वो काम नहीं कर सकेगा। तो अगर तो आप उन लोगों में से हैं जो कि इंग्लिश बोल नहीं सकते और बोलना भी नहीं चाहते तो आप ये ट्यूटोरियल यहाँ पर छोड़ सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी नंबर 3 पे, तीसरे किस्म के लोग जो कि हैं कैन डू बट वॉन्ट डू, यानी कि अभी तो वो कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। वो इंग्लिश कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करेंगे। शायद उनके पास टाइम नहीं है, शायद उनके बिलीफ्स ऐसे हैं कि इंग्लिश वेस्टर्नाइज कर देती है तो वो इंग्लिश को नहीं सीखेंगे। तो अगर आप उन लोगों में से भी हैं तो आप ये ट्यूटोरियल यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब आ जाता है जी नंबर 4 पे, जो हम में से बेशतर लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं, और वो है कैंट डू बट विल डू। मैं ये काम अभी नहीं कर सकता लेकिन मैं ये करूँगा। मैं ये काम अभी नहीं कर सकता लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। मैं इंग्लिश कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता लेकिन मैं बोल के दिखाऊंगा। मैं इंग्लिश कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता लेकिन मैं बोलूँगा। ये होनी चाहिए आपकी सोच, ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड, और ये है पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं अभी ये काम नहीं कर सकता लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करूँगा। अगर ये आप में आ गया तो आप मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल सकेंगे। लेट्स सपोज आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आपके पास तो ये स्किल नहीं है, बाकी तो आप ठीक हैं लेकिन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैं अभी तो इंग्लिश नहीं बोल सकता लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा। आई कांट डू इट राइट नाउ बट आई विल डू इट। और इसी एटीट्यूड के साथ आप जिंदगी में कोई भी काम करेंगे तो आप देखेंगे कि सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.